एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ रवीश कुमार हैं और ये वीडियो इतना इंस्पायरिंग होगा, जो विद्यार्थी सोचते हैं कि हमारा बार बार हम असफल हो जा रहे हैं, चाहे टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो। जो असफल हो जाते हैं वो सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रहने का नहीं है, या बार बार हम चट जा रहे हैं। क्या कमी है? बहुत लोग लगते हैं देखने परिवार का कमी, कहीं कमी। इनके जितना कमी किसी के पास नहीं होगा। यदि इनका आप पैर देखिएगा तो पैर में एक मामूली 50-60-100 रुपया का जो हवाई चप्पल होता है वह है। किसी तरीका से मेहनत करके टीआरई 1 में भी छठे, टीआरई 2 में भी छठे और टीआरई 3 में इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टीआरई 1 में इनका 50-60 के आसपास आ रहा था, टीआरई 2 में भी वही कंडीशन था, लेकिन टीआरई 3 में अच्छा तरीका से मेहनत किए और 94 अंक लाए। किस तरीका से पढ़ाई किए, क्या किए, कैसे किए, एक साधारण परिवार से हैं, साधारण स्टूडेंट हैं। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। आपका भी स्वागत है सर, धन्यवाद। मम्मी पापा क्या करते हैं? थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताइए। मेरी तो माँ नहीं है। माँ नहीं है, लेकिन पिताजी हैं और हमको बड़े पापा पढ़ाए लिखाए हैं। बड़े पापा पढ़ाए लिखाए हैं। और हम टीआरई 1 में। बड़े पापा क्या करते हैं? बड़े पापा पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। अब वो रिटायर कर गए। आपके पापा कुछ नहीं करते? मेरे पिताजी किसानी का काम, खेती जोती करते हैं, और कुछ नहीं करते। और कुछ नहीं। और हम लोग कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई बहन हैं। बहन का शादी हो चुका है। 3 भाई, जो तीनों भी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके बड़े पापा के बेटा लोग? बड़े पिताजी का बेटा नहीं है, लेकिन हम ही लोग को वो पढ़ा लिखा रहा है। सब आप ही लोग को मानते हैं जी। जैसे टीआरई 1 में आप कैसे छठे? टीआरई 1 में सर बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट जब बाहर कर दिया तो उसमें हम 9 करीब 49 के लमसम नंबर आ रहा था। तो फिर हम लोग 50 से कम ही था। लेकिन फिर हम लोग सोचे कि सुप्रीम कोर्ट जब बाहर कर दिया तो टीआरई 2 आने वाला था। तो टीआरई 2 में हम लोग आए पटना। फिर नवीन सर का मार्गदर्शन लिए, नवीन सर के पास आए, फिर यहाँ पे क्लास करना स्टार्ट किए। तो उस समय एग्जाम बहुत कम समय में ले लिया गया था। उसमें कट ऑफ से मात्र 2 अंक पीछे थे। कितना था आपका? मेरा 57 था सर। 57 समझे। टीआरई 3 में कितना है? टीआरई 3 में सर 94 है। 94 जी। इतना एक बार छलांग लगा दिया सर। उसमें टाइम थोड़ा मिला, जो एग्जाम रद्द हुआ उसमें टाइम मिला। और प्लेटफॉर्म का हम शेक प्रैक्टिस करते रहते थे, उनका जो क्लास देखते रहते थे। और खासकर इसमें योगदान सर आशीष सर का और सर अमरजीत सर का। इनका मैथ एकदम लाजवाब था सर। कंटेंट जो भी था वो बैक बहुत तारीफ था। उनका तारीफ करना जितना चाहते वो कम है। बहुत अच्छा उनका कंटेंट था और हम लोगों को एक एक कंटेंट बहुत अच्छा से दिए। और जो प्रैक्टिस सर करवाते 40 नंबर वाला, वो हम तो आपको। जीएस कैसे पढ़े? थोड़ा सा पहले बताइए। जीएस सर हम एनसीईआरटी 6 to 8 और 9-10 के लिए एनसीईआरटी पर हम ज्यादा फोकस किए। एनसीईआरटी का एक हम नोट्स बनाया, उसको हम लाइन बाय लाइन प्रेप करके पढ़ते थे। और सर जो दिए थे एक फॉर्मेट, उसको लाइन बाय लाइन करके पढ़े। और सर का रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको हम प्रैक्टिस सेट करते थे। लाइब्रेरी में जाते थे और सेट प्रैक्टिस एक रोज लगाते थे। सुबह में 40 नंबर वाला लगा कर जाते थे और रोज एक सेट लगाते थे 9-10 का। अल्टरनेट लगाते थे। 6 to 8 एक दिन लगाते थे, एक दिन 9-10 लगाते थे। 9-10 वाला रिजल्ट भी अभी 9-10 वाला रिजल्ट बाकी है सर। उम्मीद है कि उसमें भी हो जाए। कितना अंक उसमें आ रहा है? उसमें सर 84 आ रहा है। 84 उसमें भी तो आपका हो जाएगा। तो ज्वाइन कौन सा करिएगा? हमें गार्जियन का प्रेशर है सर कि तुम 9-10 में ही ज्वाइन करो। अगर ये भी रिजल्ट आ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन 9-10 में ही तुम ज्वाइन करो। देखिए, आप लोग देखिएगा बहुत सारे विद्यार्थी अभी मिलेंगे जिनका अगर डीएलएड है तो 1 to 5 में भी है, 6 to 8 में भी है, लेकिन ज्वाइन कहीं एक जगह करेंगे। जिनका बीएड है वह 6 to 8 में भी है, 9-10 में भी होगा। अगर उनके पास और डिग्री डिप्लोमा है तो 11-12 भी होगा, लेकिन ज्वाइन कहीं एक जगह करेंगे। इसलिए हमेशा से डिमांड होता है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट किया जाए। रिजल्ट सभी जगह दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो फिजिकल रूप से तो ज्वाइन एक जगह करते हैं तो उनको 1 काउंट कीजिए। रिजल्ट दिया जाता है तो उनको तीनों जगह काउंट किया जाता है, जो कि गलत होता है। जो विद्यार्थी टीआरई 4 की तैयारी करेंगे, जिनका जीएस मान लीजिए कमजोर है, उनको आप क्या सजेस्ट कीजिए? जीएस जिनका कमजोर है सर, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि एनसीईआरटी को, अभी उनके पास टाइम है, एनसीईआरटी को फॉलो करें। और जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो सेट है, जब सेट मारने के बाद उसका जो डिस्कशन होता है, बहुत सा क्वेश्चन इस बार का एग्जाम में डिस्कशन से आ गया था।
जो कि मेरिट बनाने के लिए काफी होता है। डिस्कशन देखना जरूरी है। डिस्कशन देखना बहुत जरूरी है। तो जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो सेट होता है उसका लेवल एक अच्छा होता है। आप जब उसमें प्रैक्टिस करके जाइएगा आप लोग, हम एग्जाम टूर चैनल के माध्यम से आप लोग को बताना चाहते हैं कि टीआरई 4 के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट लगाकर जाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत बड़ा सहूलियत होगा। और खासकर जीएस पेपर में आपको करेंट, ठीक है, करेंट सर आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि करेंट बहुत बड़ा मायने रखता है कट ऑफ को पार करने में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अपना सब्जेक्ट में कर पाते हैं। मेरा अपना सब्जेक्ट अच्छा कर लेते हैं, अपना सब्जेक्ट अच्छा कर लेते हैं। मेरा तो 5 नंबर सही गया था सर में करंट में, मात्र 5 नंबर, नहीं तो हम 9-10 में भी 90 पर क्रॉस कर जाते। ये दुख है, ये दुख है। उसमें हम 90 क्रॉस कर जाते उसमें, लेकिन इसमें क्रॉस किए कि इसमें मैथ मेरा अच्छा चला गया। अब थोड़ा सा हमको बताइए, जो मैथ्स वाले विद्यार्थी है, मैथ्स थोड़ा सा खासकर महिला लोग को देखिए तो थोड़ा लगता है कि आसान नहीं उनके लिए होता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो गांव में रह के चूल्हा चौकट करती हैं महिला, वो भी बीएड कर ली हैं, अगर उनका सब्जेक्ट मैथ है, या जो साधारण परिवार से भी विद्यार्थी हैं दौरी दुकान करते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि आप बीएड करिए, अंक स्कोर पर बहाली होता था, तो कोई ये सोचा नहीं था। जिनका मैथ्स है उनको क्या सुझाव कीजिएगा, कैसे मैथ्स पढ़ें? क्या एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, एससीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा? देखिए सर, एनसीईआरटी आपके पास अगर टाइम है तो आप एनसीईआरटी देखिए, लेकिन आपके पास अगर कम टाइम है तो रुक्मिणी पब्लिकेशन इज द बेस्ट बुक एग्जाम पास करने के लिए। रुक्मिणी पब्लिकेशन इज द बेस्ट बुक। अगर आपके पास टीआरई 4 में टाइम है तो फिर एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए कि हम 10 को बनाएं, क्योंकि 9-10 बीपीएससी टच नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 टच कर रहा है। वो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11-12 थोड़ा सा डालता है, लेकिन 9-10 में जिस तरह से ग्राफ से क्वेश्चन डाला था इस बार, या आपको कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन भी डाला था, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। वो भी एनसीईआरटी अगर टाइम है तो उसका जो उदाहरण है एग्जाम्पल देख के जाइए, क्योंकि वो बहुत एग्जाम्पल दे दिया था, बहुत सारा क्वेश्चन। अमरजीत सर का मैथ्स कैसा है? अमरजीत सर का मैथ पूरे पटना में सब मैथ किसी नहीं पढ़ाते हैं। पूरे पटना की मैं बात बोल रहा हूँ, जहां मैं पढ़ा हूँ अमरजीत सर का मैथ में सर हम बहुत अच्छा स्कोर किए। 38 नंबर मेरा मैथ में आया। मैथ में 38, 40 में 38, 6-8 में, समझे सर। लेकिन मैथ हम शुरू से अमरजीत सर के पास पढ़े थे टीआरई 2 में, और पढ़ते रहे कंटिन्यू, और शेक प्रैक्टिस हम करते रहे। सर बोले थे कि शेक प्रैक्टिस करते रहिए 40 नंबर वाला, और एक हम अपने से शेक लगाते थे लाइब्रेरी में, और सिर्फ उसका डिस्कशन सर का जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का था, और कुछ नहीं करते थे। आप इतना सीधे हैं, इतना बार नाम ले लिए कि बच्चा सोचेगा ऐसा जो आप पढ़े हैं वही बताएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर, बच्चा लोग हो चाहे हम लोग भी उसी में से हैं कि प्लेटफॉर्म का बड़ाई करा, ये करा, वो करा, ऐसा कुछ नहीं। पहले आप लोग भी कमेंट करते थे। आप लोग भी यही कमेंट करते थे कि प्लेटफॉर्म वाला कट ऑफ इतना बताता है, इतना को तो जाएगा ही नहीं। लेकिन जब वास्तविकता आता है तो पता चलता है नहीं सर सही बताए थे कट ऑफ। बहुत से लोग बोलते हैं कि कोचिंग को प्रचार करने के लिए इंटरव्यू देता है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा ईमान से बढ़कर पैसा नहीं है। ईमान से बढ़कर पैसा नहीं है। देखिए एक बात बता दें, आप जब यहां आइएगा ना, जब आपका भी रिजल्ट होगा, आप जब मेरे साथ आइएगा तो आपको मालूम चल जाएगा मेरे बारे में। मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूं कि आपको ये कहना है, ये सुनना है, ऐसे बोलना है। विद्यार्थी के पास जो अनुभव होता है, अगर कोई आपको सिखाए तो आपको नहीं वैसा बोलना चाहिए। जो आप सच में किए हैं, जो आप सच में पढ़े हैं, वैसा बताना चाहिए। क्योंकि इससे पहले आप दाल भात चोखा खाते थे, डीवीसी खाते थे, अब आपके पास वेतन मिलेगा, पैसा मिलेगा, परिवार चलेगा। अब आप ईमान क्यों बदलते हैं? जहां से पढ़े हैं, जैसे तैयारी किए हैं, जो बुक पढ़े हैं, जो मटेरियल आप यूज किए वो बताइए, ताकि गरीब तबके के बच्चे होते हैं वह आपका बात सुने और वैसा फुलफिल करें, उनका भी रिजल्ट हो। ये ना कि बढ़ा चढ़ाकर कभी नहीं बोलना चाहिए। मेरा मकसद यही होता है कि अंतिम पंक्ति में जो बच्चा बैठा है वह भी सरकारी नौकरी में आए, वह उसका भी तरक्की हो। मेरा घर में सर पहला लड़का है, पहला लड़का कि हम सरकारी जॉब ले रहे हैं, पहला लड़का। मेरी घर की मैं बात बोल रहा हूँ। अपना जो गोतिया में भी होता है, हम पहला लड़का है जो कंपटीशन फेस करके नौकरी ले रहे हैं। पहला फक्र है जी। रिजल्ट के बाद पापा क्या बोले? पापा बोले कि बेटा हम बहुत खुश हैं कि तुम गोतिया घर में नहीं, पूरे समाज में तुम पहला लड़का हो कि तुम अपने से कंपटीशन देकर तुम बीपीएससी टीचर बने हो। किस समाज से आप आते हैं? हम पासवान समाज से आते हैं जी। बहुत समस्या होता होगा? समस्या तो होता है सर, लेकिन फेस करना, संघर्ष ही जीवन है।
एक बात बताइए, बहुत लोग कहता है, थोड़ा सा ये पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ रहा हूं, कभी आप पटना में रहे, पढ़े, क्लासरूम में पढ़े या कहीं पढ़े, बाजार में गए, कहीं कुछ लगा कि नहीं मेरे साथ कोई भेदभाव कर रहा है, नहीं, ऐसा लगता है? पटना में ऐसा कुछ नहीं लगता है। पटना में देखिए सर, मेरा दोस्त भी लोग हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, उन सब भेदभाव कुछ, अभी फोन करके पूछते हैं कि कितना नंबर रवीश जी आया आपका, कितना नंबर आया आपका, भी रिजल्ट हुआ, कितना नंबर आया, तो बोला आप जनरल अथी में कुछ नहीं रहा, बस दिखावा खाली जाता है नेता लोग में। हाँ, ये वो पॉलिटिक्स से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स करते रहे, हम लोग को अपना काम करते रहना है। और नीतीश कुमार जी का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को तो बहाली हो गई, और आप आगे TRE 4 भी निकालिए, जो पीछे बच्चे हैं उनको मौका चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाए। धन्यवाद।